Hello to all my students, this is your Preeti ma'am and today we are going to continue with the chapter of class 3 chapter 9 light, sound and force. This is part 2 of this chapter. If you have missed part 1, link is given in the description box. Also, if you are new to my channel, quickly subscribe it and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for quick assignment given in your textbook. All the links are given in the description box. So now without further ado, let's start with today's class. So in our last class, we have discussed about light. हमने light के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था. तो इस चैप्टर का नाम क्या है? लाइट, साउंड एंड फोर्स. तो लाइट के बारे में हमने पढ़ लिया. आज हम उस चैप्टर के हाफ को कंप्लीट करेंगे. दैट इज ऑल अबाउट साउंड एंड फोर्स. तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना डिस्कशन फ्रॉम द नॉलेज ऑफ साउंड. आवाज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके बारे में पढ़ के. ठीक है. सो वी हियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड अराउंड द क्लॉक. मीन्स हम अपने आसपास बहुत सी आवाजें सुनते हैं. राइट. ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन अवर सराउंडिंग मेक्स साउंड. हमारे आसपास कोई भी चीज हो, ऑलमोस्ट सब चीज ही कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस करती है. एग्जाम्पल के लिए, इफ वी ईट फूड इन अ स्टील प्लेट विथ अ स्पून इट मेक्स साउंड. अगर हम स्टील के प्लेट में खाना खा रहे हैं चम्मच के साथ, तो उस स्टील का प्लेट और वो चम्मच एक साथ टकरा के भी एक साउंड प्रोड्यूस करेगा. राइट. Even if you take out water from a container in a glass, it makes sound. अगर आप किसी कंटेनर से वाटर को ग्लास में डाल रहे हो तो भी एक साउंड प्रोड्यूस होगा. जब हम कोई वाटर किसी दूसरे यूटेंसिल में ट्रांसफ़र करते हैं तो जो पानी की आवाज़ होती है वो भी एक टाइप ऑफ आवाज़ ही है. ऑब्वियसली जब हम बोल रहे हैं तो हम यही कह रहे हैं कि वो एक आवाज़ होती है. राइट. सो दैट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूसिंग साउंड. क्लियर. सो हर चीज़ हमारे आसपास, ऑलमोस्ट हर चीज़ हमारे आसपास जो है वो कोई ना कोई आवाज़ प्रोड्यूस करती है. राइट. नाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. तो ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्चुअली कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेटिंग बॉडीज या वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. मीन्स उनके अंदर जो एक वाइब्रेशन होती है उसकी वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है. इट इज़ प्रोड्यूस व्हेन वी टॉक. जब हम बात कर रहे हैं तो तब भी एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है. हमारा जो टंग है दैट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग द साउंड. हमारा जो टंग है वो क्या करता है? वो उस साउंड को प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करता है. हम जब बात करते हैं तो हमारा जो टंग है दैट वाइब्रेट्स एंड दैट हेल्प्स अस टू प्रोड्यूस दैट साउंड. कि हम बात कर रहे हैं उसकी आवाज़, हमारा टंग हमारी मदद करता है उस आवाज़ को प्रोड्यूस करने में. क्लियर. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड. आवाज़ें तो बहुत है लेकिन इस आवाज़ों को भी कैटेगराइज किया गया है. इन आवाज़ों के को भी टाइप्स दिए गए हैं. सो लेट्स सी क्या क्या टाइप्स हैं. वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स. हम बहुत से डिफरेंट टाइप की आवाज़ों को सुनते हैं. कुछ क्या होती हैं? सॉफ्ट, कुछ प्लेजेंट, कुछ लाउड और कुछ अनप्लेजेंट. ठीक है. अब सॉफ्ट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जब हम बात कर रहे हैं तो हम सॉफ्ट वॉइस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वो जो एक आवाज़ हुई, वो जो साउंड हुआ उसको हम क्या कहेंगे? सॉफ्ट साउंड. ठीक है. अब प्लेजेंट साउंड कौन सी होती है? प्लेजेंट साउंड वो होती है जो हमें सुनने में अच्छा लगता है. हमें ऐसा लगता है कि ये और कंटिन्यू करे तो भी हमें ये अच्छा लग रहा है सुनने में. ठीक है. सो वो क्या हो जाएगा? जब चिड़िया चहचहाती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है वो सुनने में. देन जब कोई म्यूज़िक बज रहा होता है पियानो पे या कोई बहुत अच्छा सा कोई धुन बजा रहा है, दैट म्यूज़िक पार्ट इज़ ऑल्सो अ प्लेजेंट साउंड. ठीक है. सो ये हो गया सॉफ्ट और प्लेजेंट साउंड के बारे में. नाउ व्हाट इज लाउड एंड अनप्लीजेंट? लाउड क्या होगा? जब जेट एरोप्लेन या उड़ते हैं तो एक बहुत लाउड, एक बहुत ज़ोर से आवाज़ करते हैं. सो दैट इज कैटेगराइज्ड अंडर लाउड साउंड. और अनप्लीजेंट कौन से होते हैं? जब हम क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, तो एक बहुत ही अनप्लेजेंट सा, मीन्स उसको सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. ऐसा लगता है ये कब आवाज़ ये बंद हो. तो उन सब आवाज़ को हम कहेंगे अनप्लेजेंट, जो बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं है, सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ साउंड. व्हाट आर दोज? सॉफ्ट साउंड, प्लेजेंट साउंड, लाउड साउंड एंड अनप्लेजेंट साउंड. ठीक है. सो ये 4 हो गए
आवाज़ों के टाइप्स। क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉइज। नॉइज भी क्या है? एक साउंड की कैटेगरी में ही पड़ता है। लेट्स सी इन डिटेल। साउंड दैट इज लाउड एंड अनप्लेजेंट टू ईयर्स इज कॉल्ड नॉइज। जो आवाज़ लाउड इनफैक्ट उसके साथ ही अनप्लीजेंट है, जो कि हमें सुनने में बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, हमारे कानों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, दोज आर कॉल्ड नॉइज। ठीक है? इट प्रोड्यूसेस व्हेन एवरीबॉडी इन पब्लिक प्लेस और इन योर क्लास स्टार्ट्स टॉकिंग लाउडली एट द सेम टाइम। ये कब प्रोड्यूस होता है? हमें नॉइज़ का एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलेगा? जब हर कोई पब्लिक प्लेस में एक साथ बात कर रहा है, या क्लासरूम में जब आप लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं, टीचर आपको बोलती है कि प्लीज़ डोंट मेक नॉइज़, डोंट मेक नॉइज़। मतलब क्या है? सारे स्टूडेंट्स एक साथ लाउडली बात करना शुरू कर देते हैं, तो वो सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो अनप्लीजेंट भी होता है, साथ ही बहुत लाउड होता है। सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरीज ऑफ नॉइज़। Clear? Now noise is bad for health and disturbs everyone. तो obviously वो हमें सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वो हमें डिस्टर्ब करता है, तो obviously वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। So that is bad for our health, और साथ ही वो हमें डिस्टर्ब करता है। Therefore we should speak softly. इसीलिए जब हम बात करें तो हमें सॉफ्टली बात करनी चाहिए। मीन्स बहुत तेज़ आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, आराम से किसी से जब बात कर रहे हो तो आराम से बात करनी चाहिए। देन वी शुड सी टेलीविजन एंड लिसन टू म्यूज़िक ऑन लो वॉल्यूम्स। तो म्यूज़िक क्या है? जो एक ट्यूनिंग होती है वो एक प्लेजेंट साउंड है, लेकिन वो अनप्लेजेंट कब हो जाएगी? जब हम उसको बहुत ही लाउडली सुनेंगे, एक साथ बहुत सारे म्यूज़िक चला देंगे, सो दैट विल बिकम अनप्लेजेंट, लाउड, एंड दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉइस। तो हमें जब भी टीवी देख रहे हो या फिर म्यूज़िक सुन रहे हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वॉल्यूम को हमेशा लो रखना चाहिए। ठीक है? सो हियर इज एन एग्जाम्पल वेयर द नॉइज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, मतलब नॉइज इन थिएटर या फिर नॉइज इन क्लासरूम। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉइज। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ फोर्स। तो हमने साउंड के बारे में पढ़ लिया। नाउ वी आर मूविंग टू अनदर टॉपिक, दैट इज नॉलेज ऑफ फोर्स। फोर्स क्या है? अ फोर्स इज अ पुश और पुल दैट कॉज एन ऑब्जेक्ट टू मूव और स्टॉप मूविंग। तो फोर्स क्या है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। आई रिपीट इट। फोर्स इज अ पुश और पुल दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव और स्टॉप मूविंग। तो फोर्स एक ऐसा पुश या पुल है, मीन्स या तो फिर हम उस चीज़ को खींच रहे हैं या तो फिर हम उस चीज़ को धक्का दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ या तो फिर मूव कर रही है या फिर मूव करना बंद कर चुकी है। ठीक है? तो उस चीज़ को, उस एक्शन को हम क्या कहेंगे? फोर्स। ठीक है? तो फोर्स क्या करता है? It can also change the direction and shape of the object. तो फोर्स एक तो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर रहा है, या फिर जो ऑब्जेक्ट एकदम स्टॉप है, रुकी हुई है, उसको मूव करवा रहा है। साथ ही फोर्स क्या करता है? वो किसी भी चीज़ को, मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है और किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। ठीक है? Now force helps us to do many activities in our day-to-day life. हमारी डे टू डे लाइफ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे काम होते हैं जिसमें फोर्स हमारी मदद करता है उस काम को करने में, हमारे डेली लाइफ के। ठीक है? जैसे ये द बॉय इज़ पुशिंग द डोर, हम जब दरवाज़ा ओपन कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसको, या तो फिर पुल करते हैं, खींचते हैं, या तो फिर उसको धक्का देके बंद कर रहे होते। तो दरवाजे को खोलना या बंद करना भी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वी फोर्सिंग समथिंग। हम किसी चीज़ पे फोर्स कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। देन अ बॉय इज़ पुलिंग द ट्रॉली, जब कोई बॉय किसी चीज़ को पुल कर रहा है, यहाँ पे क्या पुल कर रहा है? वो एक ट्रॉली को पुल कर रहा है। तो पुल करना ट्रॉली को, दैट इज ऑल्सो अ फोर्स, एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइंग फोर्स। ठीक है? तो अब ये फ्रिक्शन क्या है? लेट्स सी। फ्रिक्शन इज कॉज्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स टच और रब ईच अदर। तो फ्रिक्शन कब प्रोड्यूस होता है? जब कोई भी दो चीज़ आपस में टच हो रही है या आपस में रब हो रही है। ठीक है? घिस रही है,
तो जो एक चीज़ प्रोड्यूस होगी उनके बीच में, दैट इज टर्म्ड एज फ्रिक्शन। ठीक है, नाउ इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स दैट स्लोज डाउन द मूवमेंट। तो उन दोनों के बीच में जो एक फोर्स अप्लाई हुआ, फोर्स प्रोड्यूस हुआ, जिसको हम कह रहे हैं फ्रिक्शन, वो जनरली क्या करता है, वो उन चीज़ों के एक्शंस को, मूवमेंट्स को स्लो कर देता है, धीरे कर देता है। मीन्स अगर कोई बॉल ग्राउंड पे जा रही है, मूव कर रही है, तो वो बॉल का सरफेस और उसके ग्राउंड का सरफेस एक दूसरे में रब होके फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे। उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, बॉल की मूवमेंट ग्राउंड पे स्लो हो जाएगी, बहुत धीरे हो जाएगी। और ऐसा मूवमेंट आएगा जब बॉल और मूव नहीं करेगा, वो धीरे धीरे बॉल रुक जाएगी। ठीक है, सो हियर ऑल्सो एग्जाम्पल इज गिवन, अ मूविंग बॉल स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन। जो मैंने बताया कि कोई अगर बॉल मूव कर रही है ग्राउंड पे, तो वो एक टाइम के बाद रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि ग्राउंड का जो सरफेस है और बॉल का जो सरफेस है वो आपस में घिस के फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं। और फ्रिक्शन क्या करता है, किसी भी चीज़ का जो मूवमेंट है वो धीरे कर देता है। सो बॉल ऐसा ही मूवमेंट धीरे होते होते क्या होता है, फाइनली बॉल स्टॉप हो जाती है, वो और मूव नहीं करती। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हेन फ्रिक्शन इज लेस। अगर फ्रिक्शन कम होगा, मीन्स आपस में कोई चीज़ बहुत कम घिस रही है, तो उनके बीच में जो एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जो चीज़ों को धीरे कर देती है, मीन्स फ्रिक्शन होता है, अगर वो कम हो जाता है तो सब चीज़ क्या होने लगेगी, थिंग्स विल स्लाइड। तो कोई भी चीज़ अपनी जगह पर रह नहीं पाएगी, वो स्लाइड कर जाएगी, क्योंकि वहाँ पे चीज़ को स्लो करने को, मूवमेंट को स्लो करने को कोई भी चीज़ नहीं होगी। राइट, तो जब कोई चीज़ आपको नहीं रोक रही है, तो आप क्या करोगे, आप ऑलवेज उस मूवमेंट में ही फ्लो करते जाओगे। राइट, तो इसीलिए अगर फ्रिक्शन नहीं होगा या बहुत कम होगी, तो चीज़ें क्या करेगी, चीज़ें स्लाइड करना, स्लिप करना शुरू कर देगी। अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा भी होगा, तो क्या होगा, चीज़ें कभी मूव कर ही नहीं पाएगी। अगर आपको कोई इतने फोर्स से पीछे की तरफ रोक रहा है, तो ऑब्वियसली आप क्या मूव नहीं कर पाओगे। वैसे ही अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है तो चीज़ मूव ही नहीं कर पाएगी, और अगर फ्रिक्शन बहुत कम है तो चीज़ रुकेगी ही नहीं, वो हमेशा ही मूव करती रहेगी। क्लियर? सो फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू वॉक। तो फ्रिक्शन का बेनिफिट क्या है? फ्रिक्शन का बेनिफिट है, फ्रिक्शन की वजह से ही हम वॉक कर पा रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होता, इफ देयर वॉज नो फ्रिक्शन, एवरीबॉडी वुड कीप स्लिपिंग ऑफ। अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता तो सबके सब हमेशा स्लिप करते रहते, फिसल के गिर जाते। जैसे बाथरूम में क्या होता है, बाथरूम में अगर आपने सोप वाटर फर्श पे फेंक रखा है, साबुन का पानी अगर फर्श पे गिरा हुआ है, तो हम स्लिप कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि साबुन के पानी से फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। जो उसकी स्लो करने की जो टेंडेंसी है, वो फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम होता है, तो वो किसी भी चीज़ को रोक नहीं पाता, वहाँ पे वो स्लिप हो जाते हैं। तो अगर फ्रिक्शन बहुत कम होगा तो हम स्लिप कर जाएंगे, और फ्रिक्शन अगर सही है तो इसी वजह से हम वॉक कर पा रहे हैं। तो ये जो रोलर स्केट्स हो गए या फिर स्लिपरी फ्लोर्स होते हैं, साबुन की वजह से स्लिपरी फ्लोर्स हो जाते हैं, ये सब की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है, सो दिस विल रिड्यूस द फ्रिक्शन। क्लियर? So this was about force, and what is the sub-series of force, that is force की वजह से ही एक और चीज़ क्या होती है, force मतलब क्या, जब हम किसी चीज़ को खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं। राइट, तो अगर हम किसी चीज़ को खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं, तो हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, या कोई दो चीज़ आपस में रब हो रही है, तो उस फोर्स की वजह से क्या वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। इसीलिए इन दोनों टॉपिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, so students, that's all for today's video, and also this marks the ending of explanation of this chapter. In our next video we will come up with the exercise questions of this chapter. Till then, stay tuned and thank you.